Before you are going to fill नाइपर फॉर्म 2024, उसके पहले ये वीडियो जरूर देखना। क्या क्या मेजर चेंजेस है, कुछ भी डाउट है तो इसमें सारे डाउट मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो जो लास्ट बार नहीं था इस बार वो चेंजेस किया गया है, तो मैं ये एक एक करके हर एक मेजर चेंजेस मैं बताने वाला हूँ। जैसा मैं बोला भी था लास्ट वीडियो में क्या क्या मेजर चेंजेस है, उसके लेके मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो जाए पैसा पेमेंट कर दियो आप जल्दबाजी के चक्कर में कि पहले कर ले तो फॉर्म फिलअप। तो एक बार 3,000 पेमेंट हो जाने के बाद या फिर 4,500 जो भी हो, पैसा पेमेंट होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे को तो ये पता नहीं था, ये डाउट में था। ठीक है, तो उसके पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर एंड दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शायन। तो पहला जो मेजर चेंजेस है किया गया है, तो उसमें से मेरे को जो दिखा फर्स्ट वाला है बात कर लेता हूँ। वो है कि अबाउट द एंट्रेंस टेस्ट, राइट। तो इसमें 2 एग्जाम देना होगा, आपको पता है। मतलब देना होगा ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप दोनों ऑप्शंस चूज करना चाहते हो तो 4,500 जिसमें लगता है 4,500, जैसा मैं लास्ट वीडियो में बोला था। ठीक है, तो 2 एग्जाम होगा, एक एमएस फार्म का एग्जाम और दूसरा है एमटेक का एग्जाम। जो एमटेक का एग्जाम है वो शाम को होने जा रहा है, मतलब आफ्टरनून सेशन, इसमें लिखा हुआ है आफ्टरनून सेशन। और जो सुबह का पेपर मतलब एमएस फार्म या फिर एम फार्म या फिर एमबीए प्रोग्राम, वो सुबह का पेपर मतलब मॉर्निंग का पेपर। तो ये जो 2 पेपर होने जा रहा है, पहला वाला जो पेपर है मतलब एमबीए प्रोग्राम या फिर एम फार्म या फिर एमएस फार्म, ये जो पेपर है ये कॉमन क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देख लेना अच्छा से, ध्यान ध्यान देकर सुनना क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। देयर विल बी ए कॉमन क्वेश्चन पेपर प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग सेशन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। एक ही दिन में 2 एग्जाम होने जा रहे हैं, ये मॉर्निंग वाला सेशन है। फॉर कैंडिडेट्स विलिंग टू टेक एडमिशंस अंडर एमएस फार्म, एम फार्म एंड एमबीए प्रोग्राम्स, राइट। पर जो चेंज है वो जो दूसरा वाला जो पेपर है उसमें ज्यादा ध्यान देकर सुनना, क्योंकि इसमें ए सेपरेट एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर एमटेक फार्म, एमटेक प्रोग्राम्स like biotechnology, process chemistry and medicinal chemistry and medical devices। ये 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, राइट। तो ये जो आफ्टरनून सेशन में, ये आफ्टरनून सेशन में होगा एमटेक का एग्जाम। तो जब आप ये एमटेक एग्जाम दोगे तो उसके पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड में, ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, चारों के लिए अलग अलग क्वेश्चन आएगा, राइट। क्योंकि ये चारों में मतलब मैं बाद में दिखाऊंगा ऐसा मेरिट प्रोसेस कैसा होगा, क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट है। क्या क्या? बायोटेक्नोलॉजी है, प्रोसेस केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है एंड मेडिकल डिवाइसेस है। तो चारों सेक्शन के लिए चारों क्वेश्चंस रहेगा, उस हिसाब से जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। सपोज किसी को मेडिकल डिवाइसेस में ज्यादा मार्क्स मिल रहा है, राइट, तो वो अभी ऐसा लिखा नहीं हुआ इधर क्लैरिफाई करके। ठीक है, तो ये हो सकता है 90% चांस, ये समझ के जाना कि ये हो सकता है चारों जो सब्जेक्ट है चारों के लिए डिवाइड किया जाएगा। सपोज 200 क्वेश्चन भी इधर भी 200 क्वेश्चन ही मिलने वाले आपको। ठीक है, 200 क्वेश्चन, जैसा जैसा सुबह का पेपर होगा एमएस फार्म एम फार्म का पेपर, ऐसा ही 200 क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स, मतलब टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो जो 200 क्वेश्चंस रहेगा ना, ये 200 क्वेश्चंस, इसमें से ऐसा हो जाए चार चार पेपर, प्रोसेस केमिस्ट्री का भी पेपर, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस। तो हो सकता है हर एक पेपर से 50 क्वेश्चन करके आपको मिले, मेडिकल डिवाइस का 50 क्वेश्चन, प्रोसेस केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन, राइट। तो ये इसमें कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया है क्या होने जा रहा है। एमटेक एग्जाम में पार्ट पार्ट रहेगा, ये 200 क्वेश्चन तो रहेगा, ये तो बात पक्की है, राइट। तो इसमें मैं दिखा दूंगा, क्योंकि ऐसा बात क्यों बोल रहा हूँ जबकि क्लैरिफाई नहीं किया गया, फिर भी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हो सकता है चारों सब्जेक्ट से अलग अलग डिवीजन रहे, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है मेरिट बेसिस पे आपको काउंसलिंग किया जाएगा, वो मैं दिखाता हूँ। तो नीचे आ जाता है। अभी पैटर्न क्या है, पैटर्न में सेकेंड मेजर चेंज, पैटर्न में चेंज किया गया कंपेरिजन कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या था? लास्ट ईयर था कि 200 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चंस नॉन टेक का होता है, लाइक जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वोकेबुलरी, राइट। और बाकी कितना रहा? बाकी 160 क्वेश्चंस होता है फार्मा क्वेश्चंस। पर इस बार 25 क्वेश्चंस, ये देख रहे हो 25% क्वेश्चंस रहेगा नॉन टेक का। जनरल इंग्लिश,
एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एटसेट्रा। ठीक है। सेक्शन बी रहेगा फार्मा से, और एमएससी को रिलेवेंट फील्ड से क्वेश्चन रह सकते हैं। तो 75 क्वेश्चंस फ्रॉम द सिलेबस ऑफ बी फार्म। तो बी फार्म का क्वेश्चन जैसा जीपेट का होता है टिपिकली ऐसा ही आएगा। तो मतलब 25% क्वेश्चन नॉन टेक, मतलब 50 क्वेश्चन, 200 में से 25% कितना होता है 50 क्वेश्चन रहेगा, मतलब और बढ़ा दिया गया है नॉन टेक का पार्ट। तो नॉन टेक आप ज्यादा फोकस करो। ठीक है। रैंक इंप्रूव करने के लिए ये बहुत कम आता है, इसमें जो ज्यादा गलती करेगा उसका रैंक पीछे धकेल दिया जाएगा ऐसा। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन नॉन टेक में आएगा, एंड 150 क्वेश्चन आएगा फार्मा से, 150 क्वेश्चन फ्रॉम फार्मा। समझ गए हो? अभी मैं आता हूं तीसरा चेंज। ये जो तीसरा चेंज है ये एडमिशन प्रोसीजर फॉर मास्टर्स प्रोग्राम्स को लेके। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि एडमिशन जो होने जा रहा है ना इस बार, आप सबको पता है कि ऑनलाइन होता है ये, राइट। पर इस बार का जो, सपोज आप एग्जाम दे दिए हो, आपका रिजल्ट निकल गया है, उसके बाद जब काउंसलिंग करोगे ना तब ऑनलाइन नहीं होगा। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा नाइपर गुवाहाटी। ठीक है। चाहे आप महाराष्ट्र से हो, चाहे आप कर्नाटक से हो, चाहे आप कश्मीर से हो, आपको नाइपर गुवाहाटी जाना पड़ेगा फॉर फिजिकल काउंसलिंग प्रोसीजर। ओके। इधर साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स नीड टू अटेंड काउंसलिंग एट नाइपर गुवाहाटी फिजिकली, नो टीए डीए विल बी प्रोवाइडेड। आप आपको जाने के लिए जितना सारा खर्चा या फिर उधर रहने का खर्चा, ये कुछ भी सरकार ने प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है। या फिर नाइपर प्रोवाइड नहीं करने जा रहा है, ये सब आपको खुद का रहेगा सब खर्चा। ठीक है। 80 और अभी मेजर चेंजेस 4 नंबर क्या है? वो है कि सपोज ये एमबीए को लेके है। एमबीए में ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। ठीक है। जिसको जीडी बोला जाता है। तो जीडी होने जा रहा है, जैसा पहले भी होता था। 2-3 साल पहले जीडी हुआ करते थे, उसके बाद एमबीए का भी ऐसा ही बन गया, एमएस फार्म जैसा होता है, काउंसलिंग हो जाता है, नो जीडीपीए नो जीडी रहता था। ठीक है। तो इस बार फिर से जीडी लाया है नाइपर ने, जिसमें क्या होगा 85% जो एग्जाम दोगे एमएस फार्म का जो सुबह वाला पेपर, वो 85% का मेरिट रहेगा, और जीडी जो होगा उसमें से 15% रहेगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मेरिट इस हिसाब से होगा। ठीक है। तो जीडी के लिए भी आपको जाना पड़ेगा नाइपर गुवाहाटी, क्योंकि ये फिजिकल काउंसलिंग ही होगा, तो जीडी भी उधर ही होगा, ग्रुप डिस्कशन भी उधर ही होने वाला है। तो इसलिए भी नो टीएडीए विल नॉट बी पेड फॉर द ग्रुप डिस्कशंस एंड काउंसलिंग। ठीक है। अभी मैं ये दिखा देता हूँ आपको, जैसा बोला मैं दिखा दो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। एमटेक का जो पेपर होगा वो हो सकता है चारों पेपर के लिए चारों का अलग अलग डिवीजन रहे। इधर देख लेना, इधर ऐसा लिखा हुआ है कि ये एडमिशंस फॉर एमटेक प्रोग्राम, राइट, विल बी कंडक्टेड थ्रू फिजिकल काउंसलिंग। ये भी तो फिजिकल, सब कुछ फिजिकल काउंसलिंग होने जा रहा है इस बार। ठीक है। ये ध्यान से सुन लेना, सब कुछ फिजिकल काउंसलिंग होने जा रहा है। Counseling would be based on the separate merit obtained by the candidate in the exam conducted in the afternoon session under admission to MTech category of the respective subject। ठीक है। रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट क्यों लिखा हुआ है? सपोज किसी को मेडिकल डिवाइस, सपोज अगर 4 डिवीजन रहे और मेडिकल डिवाइस में किसी को अच्छा है मार्क्स 50 में, सपोज 50 क्वेश्चन करके है, चारों सब्जेक्ट मतलब 200 क्वेश्चन। ठीक है। अगर ऐसा है तो मेडिकल डिवाइस से सपोज 50 क्वेश्चन है, और जिसको मेडिकल डिवाइस में अच्छा मिला है पर प्रोसेस केमिस्ट्री वाले डिवीजन में इतना अच्छा नहीं मिला, तो उस हिसाब से उसको रैंक किया जाएगा। तो मेडिकल डिवाइस के लिए मेरिट उसका आगे रहेगा कंपेयर टू प्रोसेस केमिस्ट्री। जिसको प्रोसेस केमिस्ट्री में अच्छा आया तो उसका रैंक आगे हो जाएगा प्रोसेस केमिस्ट्री के लिए। ठीक है। तो वो अगर प्रोसेस केमिस्ट्री के लिए काउंसलिंग करेगा उसको बेटर रहेगा, क्योंकि उसका प्रोसेस केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छा है, सो एज रैंक्स इन प्रोसेस केमिस्ट्री। ओके। तो ऐसा करके मेरिट ये किया जाएगा। तो इधर ऐसा लिखा हुआ है कैटेगरी ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये एमटेक का जो प्रोग्राम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें ऐसा लिखा नहीं हुआ है नाइपर के इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में कि एमटेक का जो पेपर है वो 4 पेपर में डिवाइड करूंगा, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा अगर आपको अचानक ना देखना पड़े, एग्जाम सेंटर में जाके अचानक देखने को मिल रहा है कि 4 यहाँ पे तो चारों का पेपर दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो बोल रहा हूँ इसके पीछे और एक लॉजिक है, क्योंकि
कुछ दिन पहले जैसा मैं एक वीडियो बनाया था कि नाइपर ने बहुत बड़ा चेंजेस करने जा रहे हैं इम्प्लीमेंट, उधर उधर वो वाला मैं फिर से और एक बार दिखा देता हूँ। ये है ओ नोटिस जो एक लगभग 1 महीने पहले जैसे वीडियो में भी डाला था और बहुत हल्ला मच गए थे, राइट। एमबीए नाइपर से रिमूव किया जाएगा ये सब, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हो ना, ये नोटिस जो मैं दिखाया था इसमें फिर से वो दिखा रहा हूँ। इसमें इसमें जैसा लिखा हुआ था, जैसा बोल रहा था कि ऐसा इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच रहा था नाइपर, तो इधर आप देख पा रहे हो जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री था, बायोटेक्नोलॉजी था, मेडिकल डिवाइसेस था, 50-50 फार्मास्यूटिकल्स था, 50-50% करके चारों सब्जेक्ट में लगभग 200 क्वेश्चंस आने वाला है और 45 मिनट्स फॉर ईच चॉइस, ठीक है। तो ऐसा सोचा था नाइपर ने, तो वही हो सकता है इस बार आपका जो एमटेक एग्जाम है ना उसमें देखने को मिले सेम पैटर्न 50% करके, राइट। तो ताकि आपको अचानक देख के ऐसा शॉक ना हो जाओ, फिर इसलिए मैं एक पहले आइडिया दे दिया है, ऐसा हो सकता है। ऑल्दो नाइपर डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट इट लाइक एग्जाम पैटर्न फॉर डेडिकेटेडली फॉर एमटेक, ओके। तो अभी मैं नेक्स्ट चेंज बात कर लेता हूँ। तो वो है कि एज दिस टाइम इट्स गोना बी फिजिकल काउंसलिंग, ओके। तो इधर देख पा रहे हो, इधर लिखा हुआ है the allotted seat for the successful candidates shall be confirmed only after the payment of the requisite fees immediately after the counseling if admission is offered to the candidate. सपोज अगर आप गए हो और उसी टाइम आपको सीट मिल गया, तो उसी टाइम जो फीस है ना लगभग 1,05,000, तो वो आपको उधर पेमेंट करनी होगी। अगर आप इफ़ यू डिनाई और अगर पैसा लेके नहीं गए हो, तो फिर अगर कुछ भी हो रीज़न, अगर आप उस टाइम पेमेंट नहीं कर पाए हो तो नेक्स्ट रैंकर को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, तो ये भी मैं बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट मेजर चेंज बात कर लेता हूँ। ये है वो मेजर चेंज रिगार्डिंग सीट मैट्रिक्स, जैसा मैं ये सबको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो जैसा मैं सीट मैट्रिक्स के लिए एक अलग सा वीडियो निकल दिया हो, सीट मैट्रिक्स कंपैरिजन किया हो लास्ट ईयर 2023 वर्सेस दिस ईयर 2024, किसमें सीट घटा है किसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है। वो वीडियो देख सकते हो चैनल में जाके। तो ये जो मेजर चेंजेस है इसमें, तो इसमें है कि अब सबको पता ही है कि एमबीए जो नाइपर हैदराबाद और नाइपर अहमदाबाद में नहीं है, बस ओनली नाइपर मोहाली में है 50 सीट्स। जो लास्ट बार 119 सीट्स था वो इस बार घट के डिक्रीज होके 50 सीट्स है एंड ओनली नाइपर मोहाली में होने वाला है। तो हो सकता है अगले साल आपको और कोई भी एमबीए सीट्स देखने को ना मिले, ठीक है। तो ये है और एक मेजर चेंज। और लास्ट वाला जो मेजर चेंज है वो भी आप सबको पता ही है, जैसा लास्ट वीडियो में भी मैं बता दिया था। तो वो है कि जो 2 एग्ज़ाम है, 2 एग्ज़ाम के अंदर अगर आप दोनों ही देना चाहते हो, लास्ट बार क्या था अलग अलग फीस पेमेंट करना पड़ा था, उसमें मार्च करने के लिए एक अलग सा फीस नहीं निकलेगा था। तो इस बार अगर ऐसा ऑप्शन नाइपर ने दे रहे हैं, अगर आप दोनों एग्जाम ही देना चाहते हो तो 4,500 लगेगा, आपको 6,000 पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। 3,000 और 3,000 अलग से पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। पर अगर आप एक एग्जाम दोगे तो 3,000 लगने वाला है, 2 एग्जाम दोगे तो 4,500 डिस्काउंट ऑफर बाय नाइपर, ठीक है। तो यही था आज का अपडेट, ऑल द मेजर चेंजेस आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, if possible I'll try to answer you, okay। तो this is all about for today, thank you for watching।